हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है मून फेज। दोस्तों, मून फेज का हिंदी होता है चांद की कला। चांद की कला का मतलब ये समझे आप कि चांद का आकार का घटना बढ़ना। आप लोग जो देखते होंगे कि चांद कभी पतला रहता है, फिर आधा होता है, कभी पूरा हो जाता है, फिर 14 दिनों तक दिखता ही नहीं है। इसका क्या कारण है? इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है? क्यों ऐसा होता है? इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि चांद जो है वह पृथ्वी से, यानी हम लोग जो देख पाते हैं चांद को, अगर वह सबसे बड़ा दिखता है फिर भी वह अपने आकार का 59%, कितना 59% ही हम लोगों को दिखाई देता है। यानी पृथ्वी से चांद का दिखना वो लगभग कितने हैं? यानी 59% ही। जब जैसे कि आपको पता होगा कि जब पूर्णिमा के दिन चांद क्या होता है, वो अपने आकार में पूरे दिखता है, फिर भी ये अपने आकार का पूरे तो दिखता है, यानी पूरे गोल तो दिखता है, लेकिन अपने आकार का 59% यह दिखता है ना। तो ये होता है कि सबसे पहले ये आप जान ले कि अपने आकार का 59% ही चांद दिखता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि चांद में विभिन्न प्रकार के आपको आकार देखने को मिलता है, जो काला काला टाइप में रहता है। हम लोग जैसे गांव में कहते थे, हम लोग गांव के भाषा में कहते हैं कि वो बूढ़ी है, बूढ़ा है, पीपल के नीचे बैठा है, तो सांप दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, कुछ विभिन्न तरह के आकार हमें चांद में देखने को मिलता है। यह क्या होता है असलियत में, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो देखते हैं सबसे पहली बात कि चांद का आकार विभिन्न, यानी कभी छोटा, पतला, फिर आधा, फिर उससे बड़ा, छोटा, इस तरह से कभी फूल क्यों होता है। तो सबसे पहले आपको हम इस डायग्राम से बताते हैं कि ये क्या है। यानी यह सूरज है। क्या है दोस्तों? सन है। सन है और इसके नीचे क्या है? हमारी पृथ्वी है। यह हमारा क्या है? पृथ्वी है, जिसपे हम लोग रहते हैं। क्या है दोस्तों? यह पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। यह पृथ्वी है। लेकिन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए या आपको पता भी होगा कि ये जो पृथ्वी है यह क्या है? ग्रह है। क्या है? ग्रह। ग्रह जो है सूरज का क्या होता है? परिक्रमा करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूर्णन करते हैं। घूर्णन करते हुए यह सूरज के चारों तरफ यानी घूमता है, यानी परिक्रमा करता है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी का भी एक क्या है? उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा, यानी चांद। दोस्तों, चांद भी क्या करता है कि यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और चांद भी क्या होता है? अपने अक्ष पे घूर्णन तो करता है, लेकिन घूर्णन के साथ साथ वह पृथ्वी को भी परिक्रमा करता है, और परिक्रमा करता है इसके साथ ही इसी के अक्ष में यह इस तरह से बढ़ता ही जाता है, यानी सूरज के चारों तरफ क्या करता है? घूर्णन करते रहता है। यह आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होता है कि ऐसे, यानी यह प्लेन प्लेट है, जिसके वजह से आपको हमें बताना और थोड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि वो जो चंद्रमा और पृथ्वी और सूरज जो है उनकी स्थिति किस तरह से है, यानी 3D पोर्शन में रहता। तो हमको दिखा देते हैं। जैसे कि ये क्या है? ये सूरज है। और जैसे ये छोड़ो, ये है हमारे 3 उंगली। ये 3 उंगली है। क्या है? 3 उंगली। ये है ऊपर का क्या है? सूरज हो गया। ये पृथ्वी है और ये है चंद्रमा। चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का क्या करता है? परिक्रमा करता है, और इसके साथ हमारे सूरज को परिक्रमा करता है चारों तरफ से, है ना। तो होता यह है कि ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऊपर है, ऊपर नीचे है ना। लेकिन आप अगर ऐसे देखें तो लग रहा है ना कि ऐसे देखिए, ऐसे, तो आपको क्या लगता है? ऐसे देखिए अगर, तो आपको लगता है ना कि एक ही प्लेन में है। लग रहा है ना कि आपको एक ही प्लेन में है। तो यही स्थिति को आप 2D में, यानी प्लेन में आप नहीं दर्शा सकते। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देकर समझना होगा कि होता क्या है कि जब, और एक बात और आप ध्यान रखें कि पृथ्वी से हम चंद्रमा के एक ही भाग को हमेशा देखते हैं।
उसकी जो दूसरा भाग है यानी 59% भाग को ही हम देख पाते हैं हमेशा, है ना, और उसका जो पीछे का भाग है हम कभी नहीं देखते हैं उसको। यही भाग जो 59% वाला भाग है यही हमें कभी पतला दिखता है, कभी मोटा दिखता है, कभी फुल दिखता है। अब फुल जो दिखता है, जो पूरा पूरा दिखता है, वही 59% ही तक हम देख सकते हैं और इससे कमता ही रहता है, कभी नहीं दिखता। उसका पीछे कारण है वो अभी हम बताएंगे वीडियो में। तो आपको ये होता है कि आपको बता दिए कि हम चंद्रमा के एक ही भाग को देखते हैं हमेशा और पीछे वाले भाग को नहीं देखते हैं। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये है, जैसे ये पृथ्वी है और ये क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा का ये भाग और ये भाग, पृथ्वी का ये है, तो हम लोग क्या है, यहाँ पे है। तो इस तरह से जैसे ये चंद्रमा है तो आप देखेंगे कि ये जो हम इसी भाग को देख पाते हैं, इस पीछे वाले भाग को नहीं। जैसे घूर्णन करेगा तो हमको पीछे दूसरा वाला भाग दिखना चाहिए, लेकिन क्या होता है, यह घूर्णन करते, यह परिक्रमा करते करते घूर्णन कर लेता है। जैसे हम लोग, ये पृथ्वी है तो ये क्या होता है, इस तरह से घूर्णन करते करते घूम तो रहा है, लेकिन क्या इधर से क्या हो करके, इधर से आकर के इस तरह से मुड़ जाता है। ये भी घूम लिया ना। देखे आप समझे, ये इसी भाग को, जैसे मैं दर्शा नहीं पा रहा हूं, देखे इस तरह है, इस तरह से ये भाग है, ये भाग इधर है ना, इस तरह से घूम रहा है जो हम भाग को देख रहे हैं। और इस तरह से ये भाग आगे इधर घूम भी गया, इस तरह से ये भाग क्या है, हमेशा ये घूर्णन तो कर लिया, इस तरह से ऐसे करके ऐसे कर घूर्णन कर तो कर लिया ऐसे, लेकिन क्या है, पृथ्वी भी घूर्णन कर रहा है साथ में और परिक्रमा कर रहा है ये भी। तो ये अपनी स्थिति, एक ही स्थिति को पृथ्वी तक दिखा पा रहा है, दूसरे स्थिति को ये नहीं दिखा पा रहा है। इसके पीछे यही कारण है कि ये घूमते घूमते क्या करता है, अपने अक्ष पे भी घूम लेता है। घूमते घूमते परिक्रमा करते करते, जैसे ये है ना, तो ये भाग जैसे ऐसे आना चाहिए, तो ये भाग उल्टा वाला भाग ये से दिखना चाहिए, लेकिन नहीं होता। ऐसे ऐसे घूमते घूमते यह वो अपने पीछे वाला भाग को पीछे कर ही देता है इस तरह से। तो आप समझने की कोशिश करें दोस्तों। अब देखते हैं, तो आपको ये पता लग गया कि चंद्रमा का हम हमेशा क्या है, एक ही भाग को देखते हैं, पीछे वाले भाग को हम कभी नहीं देखते हैं। तो जो भाग को हम देखते हैं वह भाग में ही हमें कभी पतला, कभी आधा, कभी फुल, यानी कभी पूरा दिखाई देता है। क्या कारण है, तो वो है कि जैसे कि चंद्रमा को जो भाग को हम देख पाते हैं, जैसे क्या हुआ कि चंद्रमा को, जैसे हम पृथ्वी को नीचे थोड़ा और बना देते हैं, रहने दें। जैसे चंद्रमा के हम ये है, जो हम कुछ भाग 59% भाग को देखते हैं, वो 59% तो है, क्या है, 59%। तो जिस समय क्या हुआ, जिस समय ये हमारे चंद्रमा और सन और क्या हुआ कि पृथ्वी के जैसे सतह पे आ गया है ना, तो सूरज का रोशनी क्या हुआ कि एक सतह पे, यानी इस पे क्या हुआ, पूरे पड़ रहा है, यानी रोशनी जो है यहां तक पड़ेगा, है ना। ये क्या हुआ कि सूरज की रोशनी यहां पे पड़ रहा है, एक ही भाग में ना पड़ेगा, एक भाग में पड़ रहा है, जिसके वजह से क्या हुआ, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो नीचे वाला भाग क्या हो रहा है, नहीं दिख पा रहा है ना। यानी उस चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी घूर्णन कर रहा है ना, चंद्रमा भी घूर्णन कर रहा है। तो सूरज की जो रोशनी है, जिस तरह हमारे पृथ्वी पे जो पड़ता है, जो घूर्णन करते हैं, तो एक समय हमारे यानी 24 घंटा में क्या होता है कि हम लोग घूमते एक तरह से घूर्णन करते हैं, जिस समय कि 12 घंटा पृथ्वी, यानी सूरज का जो रोशनी होता है पृथ्वी पे एक भाग में होता है और दूसरे भाग में 12 घंटा होता है। आपको पता है ना, 12 घंटा एक भाग में और 12 घंटा पीछे वाले भाग में। तो हम लोग जिधर वाले भाग में है, उधर के समय में हम लोगों को क्या होता है, दिन दिखता है, जिस समय सूरज रहता है, और हम लोगों को रात क्यों दिखता है, क्योंकि हमारा जो सूरज की रोशनी है वो पीछे वाले भाग में चला जाता है, जिधर हम लोग नहीं रहते हैं, है ना। वही स्थिति होता है चांद में। तो क्या होता है कि चांद के जिस भाग में हम लोगों को दिखता है, वो भाग में सूरज की रोशनी नहीं रहती है। क्या होता है, नहीं रहने के कारण इस समय क्या होगा, हमारा चांद काला दिखेगा, यानी बिल्कुल दिखेगा नहीं ना, नहीं दिखेगा। ये आप समझिए, इस समय क्या हुआ, नहीं दिख रहा। तो ये समय जो होगा, जिस समय हमारे चांद चंद्रमा जो होगा नहीं दिखेगा, वह क्या होगा, उस समय को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, यानी पूरे अंधेरा होता है। तो ये भाग क्या हो गया, अमावस्या।
अमावस्या, सॉरी अमावस्या कहा गया, अमावस्या है ना, अमावस्या हो गया। क्योंकि इस भाग को, यानी जब चंद्रमा पे रोशनी जिधर पड़ रहा है उधर को हम भाग को दिख नहीं पाते हैं, जिधर नहीं पड़ रहा है उस भाग को तो हमारा दिखेगा ही नहीं, इसी वजह से वो अंधेरा अंधेरा होता है। क्या होता है कि जब धीरे 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 ऐसे करके आएगा, ये है इस तरह से ऐसे आएगा, है ना, चंद्रमा घूर्णन करेगा ना पृथ्वी का भी, तो घूर्णन करेगा जो, तो इस स्थिति में जैसे यहाँ पे क्या है ये, तो अब प्रकाश जो है यहाँ पर इस भाग में पड़ेगा, जब घूर्णन कर रहा है तो पड़ेगा ना, तो क्या हुआ, इस भाग को हम देख पाएंगे, इस भाग को देख पाएंगे ना हम, जिस भाग में सूरज का रोशनी पड़ेगा वही रोशनी ना हमारे तक पृथ्वी तक परावर्तित के बाद आएगा, तो क्या होगा, इस भाग को हम देख पाएंगे। तो इसी समय क्या होता है, सूरज की जो सॉरी चंद्रमा की जो आकार होती है हमें इस तरह से देखने को मिलता है। अब समझ रहे हैं ना, इस समय क्या हुआ कि सूरज की जो रोशनी है, जो वो रोशनी तो पड़ रहा है, जो आधा भाग में पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी तक जो परावर्तित होके आ रहा है ये इतना ही भाग को आ रहा है, क्योंकि जितने भाग को हम देख पा रहे हैं, है ना, उतना ही भाग को यह परावर्तित करके हमारे पृथ्वी तक पहुंचा रहा है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इतना बड़ा आकार हमें चंद्रमा का दिखने को मिलता है, इस वजह से यह चंद्रमा इतना बड़ा होता है। और बाकी भाग में क्या होता है कि रोशनी का परछाई होने की वजह से और कुछ रोशनी नहीं होने की वजह से यह भाग क्या होता है, काला दिखता है। ये चीज आप समझे। ये समझ गए आप। उसके बाद क्या होता है कि जब अगली स्थिति में जब चंद्रमा यहां पे आ जाती है, कहां पे, यहां पे, है ना, रोशनी जब चंद्रमा इस भाग में आ जाती है, यहां पे इस स्थिति में, तो क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो पड़ रहा है यहां पूरे पड़ रहा है, इस तरह से पड़ रहा है ना, इस तरह से पूरे रोशनी आएगा ना, यहां पर से ये जो रोशनी आया इस तरह से आएगा, तो यहां तक आएगा, तो ये वाला प्रवृत्ति हमारे परावर्तित करके पृथ्वी तक पहुंचाएगा ये रोशनी, है ना, तो इस भाग को भी हम देख पाएंगे। तो इस भाग को हम कैसे बनाएंगे, तो इस स्थिति में जो हमारा चांद दिखता है वह इस तरह से दिखता है ना, इस स्थिति में चांद हमारा इतना बड़ा हो जाता है। फिर अगर क्या होता है, यह क्या धीरे धीरे यह इसका रोशनी बढ़ते जा रहा है ना, हमारे पृथ्वी से इधर रोशनी की तरफ आते जा रहा है, यह धीरे धीरे क्या होगा कि यहां पे कहीं पे आएगा, यहां पे आएगा, तो इस तरह से इसका कितना भाग दिखेगा, यहां पूरे इस तरह से यह भाग दिखेगा ना दोस्तों, ये भाग दिखा और ये भाग नहीं दिखा, तो ये भाग तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन ये, तो इस स्थिति में जो चंद्रमा का आकार जो होगा वह इस तरह से होगा, मतलब यानी जो फुल मून है उससे हल्का छोटा दिखाई देगा, है ना, ये समझे आप। इस स्थिति में जो हमें चंद्रमा दिखाई देती है वह इस तरह से दिखाई देती है। फिर होता क्या है कि चंद्रमा जब यह है, लेकिन जब उसका जो एक पूरे भाग पे क्या होगा कि रोशनी पड़ेगा, चंद्रमा के सूरज का पूरे रोशनी एक भाग पे पड़ेगा, वह भाग का पूरे हमारे पृथ्वी तक क्या होगा, वो रोशनी को परावर्तित करेगा जितने भाग पे पड़ेगा, तो वह मैक्सिमम जो हमारे पृथ्वी से दिखाई देता है जिस भाग पे पड़ता है वह 59 भाग ही दिखाई देता है। तो यानी इतनी भाग पे दिखाई देगा, तो जितना भाग पे दिखाई देता है यह भाग तो हमें पूरे दिखाई प्रतीत होगा ना, क्योंकि इसमें तो परछाई नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जितना पे पड़ा वह हमें पूरे दिखाई दिया, तो इस तरह से हमें पूरे दिखाई देगा, यानी गोल दिखाई देगा पूरे, है ना, इस तरह से हमें पूरे, क्योंकि क्या हुआ आप समझे
कि ये था, इस तरह से भाग पे दिख रहा था, कभी कभी इस भाग पे दिख रहा था, कभी पतला दिख रहा था, लेकिन कभी क्या हुआ कि ये है, इस पे पूरे रोशनी पड़ा, है ना, पीछे नहीं पड़ रहा लेकिन इधर पूरे पड़ा, तो वो पूरे परावर्तित हो गया। ये हमारे पृथ्वी है, तो यहाँ पहुंचाएगा, तो ये पूरे भाग दिख रहा है ना, लेकिन क्या एक ही भाग में दिख रहा है, एक ही पार्ट दिख रहा है ना, एक ही भाग दिख रहा है, जिसके वजह से ये पूरे रोशनी दिख रहा है, जिसकी वजह से गोल दिख रहा है। तो इसी वजह से चंद्रमा जो हमें गोल दिखाई देता है, जो है ना। तो यानी एक सरफेस का, इसी सरफेस का चंद्रमा का रोशनी जो हमारे पृथ्वी तक परावर्तित होकर आता है, जिसकी वजह से यह भाग हमें दिखाई देता है और गोल दिखाई देता है। फिर क्या होता है कि इस तरह से यही भाग क्या होगा, काला होगा, और इस भाग जो पूरा पूरा दिखा, इस भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जब चांद पूरा पूरा आपको दिखता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा। क्या, पूर्णिमा। तो ये क्या हो गया, इस स्थिति को कहते हैं पूर्णिमा। है ना, इस तरह से पूर्णिमा, यानी जिसे हम कहते हैं पूरा चांद जो दिखता है, फुल चांद, या इस स्थिति में दिखता है, जबकि अपने स्थिति का 59% ही दिखता है। फिर जाके क्या हुआ, फिर जाके इस तरह से मुड़ेगा, तो इस तरह से मुड़ेगा तो इधर कुछ काला भला भाग आएगा ना, तो इस तरह से यहाँ पे जो आएगा, है ना, सॉरी, तो इस भाग को हम देख पाएंगे। फिर जाके जब यह काला हो, यहां से क्या होगा, ये इजोरिया की तरफ हो रहा है ना, यानी वह सफेद अपने आप को सफेद होते जा रहा है। लेकिन अब यह क्या होगा, यह घटते जाएगा धीरे धीरे, ये घटते जा रहा है, और ये क्या है, ये रोशनी नहीं पड़ेगा इधर, है ना। तो इस स्थिति में जो इसका आकृति बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। जब वह सूरज, जब चंद्रमा जब अपने वो इस वाली स्थिति में आने के लगेगा कि जब हमें नहीं दिखाई देगा अमावस्या वाली स्थिति में, तो उससे पहले क्या होगा, पूर्णिमा के बाद इस तरह से दिखाई देगा। फिर क्या होता है, इस स्थिति में यह चंद्रमा का इस भाग को जो रोशनी आएगा इधर, यह इतना दूर में पड़ेगा, आएगा ना, जो हमारे तक परावर्तित करके देगा। ये इसको यहाँ पे बना देते हैं, इतना भाग पे पड़ेगा ना जो हमें परिवर्तित करके देगा। तो इस तरह से ये है क्या, रोशनी है, सूरज का रोशनी, और ये क्या है, इस भाग पे हमें परछाया है। ये भाग हमें इतनी भाग तक हमें पृथ्वी तक यह परावर्तित किरण पहुंचाएगी, जिसकी वजह से यह हमारा स्थिति कैसे दिखाई देगा। तो कभी कभी आपने देखे होंगे कि टेढ़ा भी कभी दिखाई देता है, कभी इस स्थिति में, कभी ऐसे दिखाई देता है, कभी ऐसे दिखाई देता है। यही स्थिति होता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा प्रतीत होता रहता है कि चंद्रमा कभी उल्टा दिखाई देता है, कभी सीधा दिखाई देता है। देखिए, कभी हमको इस तरह से दिखाई देगा, ऊपर मुके कभी कटा हुआ, कभी नीचे मुके कटा हुआ। यही स्थिति बनता है, जिसकी वजह से आपको कभी ऊपर कटा हुआ दिखता है, कभी नीचे कटा हुआ दिखता है। यही कारण है। फिर जाके इस भाग में आएगा, तो फिर क्या होगा, अंधेरिया से पहले देखे होंगे कि अंधेरा होने से पहले जब हमारा अमावस्या की रात जो होती है, अमावस्या की रात, है ना, तो इस स्थिति में चंद्रमा की इतना भाग को हम दिख पाते हैं। जो इसके बाद कहते हैं कि क्या होता है कि अमावस्या, यानी अमावस्या की रात होने वाली है, इस स्थिति में ये दिखता है, और बाकी ये भाग नहीं दिख पाता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से सॉरी, यहाँ पे थोड़ा दूर बन गया है ना, थोड़ा नज़दीक, थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, है ना। इस स्थिति में ये हमारे जो रोशनी आएगी, यह यहाँ तक जो हमारे तक पहुँच पाएगा, यही इसी भाग का पहुँच पाएगा ना, इस भाग का। ये भाग का नहीं दिखेगा हमें, है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो चांद की आकृति जो होगी वह इस तरह से होगी, जो हम लोग कहते हैं कि चांद डूबने वाला है, और चांद के निकलने की स्थिति में ये होती है ना। तो इस तरह से होता यह है कि यह क्या हुआ कि काला से धीरे धीरे उजाला होने की तरफ आ रहा है। उजाला हो गया पूरे पूर्णिमा के दिन,
है ना, उजाला हो गया इस तरह से, पूरे पूरे पूर्णिमा के दिन हो गया ना। तो इसीलिए इस जो 14, यह जो घटनाक्रम चलती है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यह 14 दिन की होती है। कितने दिन की? 14 डेज की। और 14 डेज की जो होती है इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष हिंदी में दोस्तों शुक्ल पक्ष कहते हैं। और हम लोग ग्रामीण भाषा में इसे, जो भाषा है, हम लोग कहते हैं अजोरिया। क्या कहते हैं? अजोरिया। आप लोग समझ पा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि अभी अजोरिया है। और ये भी ये जो स्थिति है, ये भी स्थिति, ये स्थिति कितने दिन तक चलती है? ये भी 14 दिन तक चलती है, 14 दिन तक। लेकिन क्या होता है, यह क्या है, काले की तरफ बन रहा है ना, ये धीरे 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 काला होते जा रहा है ना, ज्यादा थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है, काले की तरफ जा रहा है ना, इसीलिए कहते हैं इसे कृष्ण पक्ष, यानी काला स्थिति में जा रहा है, कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको एक स्थिति ये भी बताते हैं कि इस तरह से क्या हो गया कि ये जो चंद्रमा हम लोगों की, ये क्या कहते हैं उसको, ग्रोगेरियन जो हम लोगों का कैलेंडर चल रहा है, वह कितना होता है? 30 दिनों का महीना होता है, 31 दिनों का महीना होता है, जो हम लोग एवरेज मानते हैं 30 दिनों का महीना। तो ये 30 दिनों का महीना ना होकर के चंद्रमा जो है 28 दिन का ही महीना नहीं दे रहा है, 28 दिन महीने चक्कर कर रहा है। ये चीज आप देखें, पृथ्वी का जो चक्कर करता है वो 28 दिन में ही पूरा कर लेता है, 14 दिन इधर 14 दिन इधर, 28 दिन में। तो क्या होता है कि मुस्लिम धर्मों में, हिंदू धर्मों में कुछ त्योहार क्या होते हैं, चांद पे आधारित होते हैं। ये ज्यादातर त्योहार चांद पे आधारित होते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि मुस्लिम धर्मों में ईद जो है कभी दिसंबर में मनाया जाता है, फिर अगस्त में, फिर जुलाई में, इस तरह से अप्रैल में, मई में, फिर जनवरी में, फरवरी में, जनवरी में, यानी यह घूमता रहता है। घूमता इस वजह से रहता है क्योंकि हर महीने यह 2-2 दिन कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? हर महीने कम होता जा रहा है, जिसके कारण से 12 महीने के बाद कोई भी पर्व आता है ना, तो 12 दूना 24, यानी आपको एक महीना घटाते चला जाता है। 24 दिन का एक एवरेज मान के चले, आगे पीछे 6 दिन का। तो इस तरह से एक एक महीना क्या करता है, घटाते चला जाता है हर पर्व में, जिसके वजह से क्या होता है कि कभी दिसंबर में मनाया गया तो नवंबर में, फिर अक्टूबर में, इस तरह से मुस्लिम धर्मों में। इसी तरह से आप देखेंगे क्या कि हिंदू धर्म में कुछ पर्व क्या होते हैं कि चांद पे आधारित होते हैं, उनके निकलने पे, उनके डूबने पे। तो होता यह है कि आप एग्जाम्पल समझे कि क्या हो गया, होली जो बहुत फेमस है, वो देखिएगा आप कि जैसे मार्च के लिए फेमस है। सभी जानते हैं कि होली कब मनाया जाता है, मार्च में मनाया जाता है। लेकिन आप देखिएगा कभी कि होली कभी लास्ट मार्च में मनाया जाता है, कभी मध्य मार्च में मनाया जाता है, 16, 17, 15 इस तरह से। कभी क्या होता है 2, 4, 6, 8 इस तरह से शुरू के, मतलब महीने मार्च के शुरू में मनाया जाता है ना। आप ये देखे होंगे। तो क्या होता है ऐसी स्थिति, वो भी तो क्या होता है कि मतलब वो भी इस पे आधारित होता है। लेकिन हिंदू धर्मों के ग्रंथों के अनुसार वो उनमें कहता है मल्लिमास। क्या होता है, एक एक्स्ट्रा महीना उसमें जोड़ दिया जाता है, जो 3 सालों के बाद वो एक्स्ट्रा महीना 3 महीने को, मतलब 3 साल को एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। 3 सालों के बाद क्या होता है कि जैसे मल्लिमास लगाकर, यानी 1 महीना फालतू लगाकर फिर सभी पर्वों को अलग जहां स्थिति है वही स्थिति पे दर्शा देता है। क्या हुआ, पहले जो हम इस समय मान लिया जाए कि मार्च के आखिर में मनाया गया, फिर क्या हो गया मध्य में मनाया गया, फिर क्या शुरू में मनाया गया, फिर जाके अगला जो 3 साल के बाद जो होली पर्व आएगा उसको क्या होगा, बीच में 1 महीना मल्लिमास लगा करके फिर उस होली को क्या होगा आखिर में जाकर के रख देगा, जिसके वजह से 28, 29, 24 इस तरह से मार्च में होली मनाया जाता है। तो वह मल्लिमास लगाकर 1 महीना एक्स्ट्रा लगा करके वह इस तरह से पर्व को अपनी स्थिति पे लाके दे देता है ना, जिसकी वजह से उसका क्या होता है मार्च में ही होली मनाया जाता है। जबकि ऐसा मुस्लिम धर्मों में नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वह पर्व जो है मतलब हर महीने बदलता रहता है। कि जैसे इस महीने, इस साल अगर फरवरी में मनाया गया कोई पर्व तो अगले जनवरी में मनाया जाएगा, दिसंबर में मनाया जाएगा। यही कारण होता है। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा की जो स्थिति है वह क्यों बदली, ये भी समझ में आ गया है। तो लेकिन एक क्वेश्चन मैंने शुरू में एक और जिक्र किया था कि चंद्रमा पे जो विभिन्न आकार हमें दिखाई देती है और काले काले दिखाई देती है, उसके पीछे क्या कारण है। तो बता दूं कि जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा का इस भाग को हमने देखा जब पूर्णिमा के दिन, है ना, पूरे, तो क्या होता है कि कहीं कहीं पे इस तरह से आकार के, यानी
क्या होते हैं, कुछ कलर दिखे जाते हैं, कुछ कलर इस तरह से कहीं पे इस तरह से चंद्रमा में जो होते हैं काले काले दिखे जाते हैं, कहीं कहीं विभिन्न प्रकार के चित्रानुसार विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं काला काला। उसके पीछे क्या कारण होता है? उसके पीछे कारण ये होता है कि हमारे जो ब्रह्मांड में है ना, वो सौर मंडल में जो सारे यानी सभी ग्रह चक्कर लगाए रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं ना सूरज का अपने अक्ष पे, तो उसी स्थिति में चंद्रमा भी लगाते रहते हैं। होता यह है कि उल्का जो पिंड है, उल्का पिंड तो आप जानते ही होंगे है ना, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं या छोटे छोटे मतलब टुकड़े होते हैं, मतलब ज्योग्राफी में छोटे टुकड़े का मतलब आप समझ सकते हैं, वो भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आम भाषा में इसे छोटे जो होते हैं वो टुकड़े, वो भी चक्कर लगाते रहते हैं। होता यह है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी पे, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, या मंगल, इससे क्या है, मंगल ग्रह जो अक्ष है उससे दूर है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रहों का समूह वह सौरमंडल का चक्कर लगाते रहते हैं। क्या होता है कि मंगल ग्रह कभी कभी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उस उल्का पिंडों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि मंगल ग्रह आगे बढ़ जाते हैं घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण, अपनी गति के। वही क्या होता है, क्षुद्र ग्रह आकर के कभी चंद्रमा पे आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी, हमारे पृथ्वी पे भी कभी कभी आपको दिखने को मिला होगा कि आसमान से एक जलती हुई कुछ गिर रहा है फिर आगे बुझ गया। उसके पीछे कारण है कि वह कोई अपने, मतलब गांव के भाषा में कहा जाता है, वो ऐसे अजीब नाम देते हैं कि टूटते हुए तारा या कुछ। टूटते हुए तारा नहीं होते, वो हमारे उल्का पिंड आते हैं पृथ्वी की तरफ, लेकिन हमारे पृथ्वी पे वायुमंडल में, जो हमारे वायुमंडल घना है उसमें इतनी घर्षण के कारण उन उल्का पिंड और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है उनके घर्षणों के कारण, और भी विभिन्न गैस है उनके घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है, जिसके कारण से उसे ऊपर में ही जला दिए जाते हैं, जो हमारे पृथ्वी को सुरक्षा भी करते हैं, हमारे वायुमंडल बहुत ज्यादा है ना। अगर वो उल्का पिंड, अगर कभी कभी आपको पता होगा कि उल्का पिंड के कारण ही प्रशांत महासागर का क्या हुआ, निर्माण हुआ है ना। आपको ये भी पता होगा कि उल्का पिंड के गिरने के कारण ही डायनासोर, जो हमारे प्रजाति थे पृथ्वी पे, जो सबसे बड़े प्रजाति, उनका भी विनाश हुआ। वो डायनासोर जिस इलाके में रह रहे थे उस इलाके में क्या हुआ कि उल्का पिंड गिर गया है ना। और प्रशांत महासागर के भी जो इतने गहरे होने के वजह क्या है, वो उल्का पिंड गिरा हुआ है जो उस जमीन को, वहां की जगह को धंसा दिया हुआ है। इतने बड़े बड़े होते हैं उल्का पिंड। तो वही उल्का पिंड क्या होता है कि चंद्रमा पे भी गिरता है। चंद्रमा पे गिरता जो है तो उस भाग को, जो चंद्रमा पे जहां पे गिरा उस भाग को क्या होता है, बहुत नीचे तक क्या होता है, गड्ढा कर देता है। गड्ढा करने की वजह से सूरज की जो प्रकाश है वहां तो पहुंचता है, लेकिन वहां से परावर्तित नहीं हो पाता। क्यों? हमें कोई चीज कब दिखाई देता है, ये चंद्रमा हमें कब दिखाई देता है, जब सूरज की प्रकाश यहाँ पे वो परावर्तित होकर हमारे पृथ्वी तक आया, तभी ना चंद्रमा हमें दिखाई देता है। लेकिन वो अधिक गड्ढे होने के कारण से क्या होता है, वहां पे जो सूरज की रोशनी है वहां तो गया, लेकिन वहां से वापस हमारे पृथ्वी तक नहीं आ पाया, जिसके वजह से उस भाग को काला काला दिखाई देता है। और ये भी स्थिति है कि वहां पे आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जो क्या होता है कि सूरज के प्रकाश को क्या होता है, उत्सर्जित नहीं करता है ना। तो इसकी स्थिति में भी जहां पे वह उत्सर्जित नहीं करेगा, परावर्तित नहीं करेगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, तो उस स्थिति में वहां की भी जो जगह होगी वह हमें दिखाई नहीं देता है। नहीं दिखाई देने की वजह से उस भाग हमें काला काला देखना प्रतीत होता है। तो इस तरह से आज का टॉपिक ये है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर जरूर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, जिससे वो उनको भी कुछ हेल्प हो जाए देख करके। और दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।